नेक्स्ट ट्रिप पे निकल चले हैं घर से। वैसे निकल के मैं प्रभजोत को लेके आया और सूर्य भी साथ में है, और अब यहाँ से निकल रहे हैं हम कहाँ पे, अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन में। स्पेशली विंटर में, समर टाइम में ना यार ट्रैफिक ज्यादा रहता है, फिर विंटर में वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। और हम जा रहे हैं मनाली। अभी फिलहाल है हम ये नाले वाले रास्ते से, क्योंकि यहाँ से क्यों निकल रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं रहता है। मैं वैसे कभी यहाँ से निकला नहीं, बट प्रभजोत को लेने आया तो थोड़ा सा इधर से निकल गए, नहीं तो अदरवाइज दूसरे रास्ते जाते वो भी ट्रैफिक नहीं होता इस पे भी। चलिए अभी चलते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है सबको दिखाते हैं। हमने केएमपी का रूट लिया था, केएमपी से हम अब सीधा NH44 पे आ जाएंगे। बाकी MG हेक्टर देख रहे हो आगे कैसी डेंट लगा हुआ, डेंट नहीं ये तो डैमेज है प्रॉपर। एक चीज और है कि इसमें फास्टैग नहीं लगा हुआ है, तो अभी यहाँ तो चल जाएगा मेरे हिसाब से कम, बट आगे क्या होगा पता नहीं, डबल एंड ट्रिपल पे करना पड़ेगा। ये मत करो। NH44 पे आएंगे जब जाके मिलते हैं। बाकी है ना, अपने वाइपर की आवाज तो सुनी ली होगी, इसमें कुछ हमने लोकल डाल दिया था क्योंकि कंपनी में अवेलेबल नहीं था। और फिर ये शुरू में तो वर्क अच्छा किया, बट उसके बाद नहीं अब उन्हें आवाज सुनाई दे रही कैसी वर्क कर रहा है ये। तो मे भी नेक्स्ट सर्विस पे जाएंगे जब जाके इसको डलवा लेंगे। सो अभी मैं पीछे आ गया हूँ सोने के लिए, क्योंकि अभी 1 बज चुका है। मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ, थोड़ी देर नींद आंख लगेगी तो सो लेता हूँ। अभी प्रभजोत चलाएगा, उसके बाद फिर देखते हैं। सुबह अगर मॉर्निंग में ये थकावट लगेगी इसको तो मैं चला लूंगा, नहीं तो अदरवाइज देखते हैं जैसे भी रहेगा, आपको पता चलता रहेगा। अभी वैसे ना फ्यूल ब्रेक लेने की जरूरत पड़ेगी रात को, कि हाईवे पे ले ले तो बढ़िया है, क्योंकि पहाड़ों पे थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है कि वहाँ पे रात को 24 घंटे वाला पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसा भी है देखा जाएगा। अब कहाँ पहुँच गए? अम्बाला आ गया भाई, ऑलमोस्ट अम्बाला पहुँच गए। फ्यूल टैंक भी फुल करा लिया। कितने का तेल आया था भाई? इसमें आया करीबन 5000 रुपये का तेल, और मतलब जो थोड़ा बहुत था, और वैसे टैंक फुल हो चुका है। टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं। मुझे नींद आ रही थी, बट बाकी सूर्य ने थोड़ा सा विंडो ओपन की थी तो उसमें ही थोड़ा सा मुझे हवा टाइट हो गई मेरी। होता क्या है, गाड़ी चलाते चलाते ना हुम्मस हो जाती है अंदर। हाँ सही। तो हुम्मस की वजह से उसने थोड़ा शीशा ओपन किया। जैसे उन्हें शीशा ओपन करा, कुलदीप उठ के बैठ गया। ये क्या हुआ? आंधी तूफान आया। आंधी तूफान नहीं भाई, शीशा खोला था। अब ये दोबारा सो जाएगा और 5 मिनट में सो जाएगा। अब थोड़ी सी गाड़ी गर्म होगी फिर सो जाएंगे। और थोड़ा भाप का चक्कर रहता है। मैं तो हीटर उटर चला ले भाई, मैं ठंड से मर जाऊंगा। ठीक है। जैसा कि देखोगे सभी सो रहे हैं। अभी टाइम हो चुका 5 से ऊपर। मैंने 5 बजे के करीब ड्राइविंग ले ली। प्रभजोत को नींद आ रही थी, मैं सोचा तू सो जा। मैंने कहा उसको सो जा तो मैं चला लूँगा, क्योंकि मेरी नींद लगभग पूरी होगी। 2-3 घंटे की जो भी नींद थी मैंने कर ली है। बाकी आगे नींद आएगी तो रुक जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज चलते रहेंगे। बाहर का टेम्परेचर अभी खतरनाक हो रखा है, 10 से नीचे टेम्परेचर है, और ठंड लग रही थी जबरदस्त वाली। तो थोड़ा लेयरिंग कर रखी है, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं। बाकी बाहर की विंडो ओपन ना करके मैंने इस बार थोड़े सेटिंग थोड़ी डिफरेंट रखी है। इसमें ना कि फ्रंट विंडो पे एयर आएगी और पैरों पे एयर आएगी, जो कि मैंने बोट पे कर रखा है, और ब्लोअर को मैंने बंद कर रखा है, जिसमें हल्की हल्की जो एयर फ्लो है ना बनी रहती है। इससे क्या होता है कि मुझे विंडो ओपन नहीं करनी पड़ेगी और इससे ठंड नहीं आएगी अंदर, और फिर सबको आराम से नींद आ जाएगी और मुझे भी थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा। बाकी अभी हम बिलासपुर से थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं, और अभी थोड़ा रास्ता अभी कर्व्स थोड़े से ज़्यादा है। आगे माउंटेन्स में थोड़ा बहुत स्ट्रेट हो आएगा रास्ता। वैसे माउंटेन्स है तो थोड़े कर्व्स ज़्यादा कम होते रहते हैं। बाकी थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी है। ट्रैफिक इतनी मॉर्निंग में कैसे है समझ में नहीं आ रहा। सडनली ट्रैफिक जैम हो गया है। आगे तक देखोगे तो वहाँ तक ट्रैफिक नज़र आएगा। तो नहीं, अब सुबह होने वाली है 5:40 के करीब टाइम हो चुका है। एक्यूरेट है नहीं पता, इसलिए करीब बोला मैंने। इतना ट्रैफिक रात को या अर्ली मॉर्निंग जैसे भी बोलना चाहे, कैसे तो दिन में कितना ट्रैफिक होगा। वैसे बिलासपुर के आसपास यहाँ पे तो मिलता ही है ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से ना माउंटेन ऐसे स्टीप है, कब ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू आगे वाले रास्ते। यहाँ पे एकदम से सडनली ऐसे टर्न्स आते हैं, थोड़े ब्लाइंड टर्न्स बहुत ज़्यादा है, तो ओवरटेकिंग करना भी इतना ईजी नहीं है। और जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ट्रक्स चलते हैं। अब ये ना पहला ब्रेक ले रहे हैं। पहले ब्रेक था एक जगह जब थोड़े सो गए थे 5-10 मिनट के लिए। मैं भी सो गया था, प्रभजोत को जैसे मैंने ड्राइव दी तो उससे पहले वो भी सो गया था। तो सोचा कि 10 मिनट रुक जाते हैं, सो के फिर निकलते हैं। फिर अब आगे यहाँ पे ब्रेक लिया है। फर्स्ट अभी चाय पी रहे हैं, और चाय आपको पता ही है कैसी मिलती है, चाशनी बताते हैं तो ठीक है, नहीं तो चाशनी मिलती है। वही शुगर का पेशेंट आ जाए ना भाई,
वो सीधा भाई निकल लेगा, वो कहेगा भाई शुगर मेरी शूट कर गई है, 400-500 क्रॉस कर गई है, अब बस मैं कोई डॉक्टर दिला दो मुझे कोई। क्यों भाई? वही गलती प्रभजोत छोड़ के चला गया। पहले बोलना चाहिए था ना, हमने ये गलती कर दी, वो तो छोड़ के भाग गया। अपना ब्रेकफास्ट आ गया है, बस में जो टिक्की तो डाउट हो रहा है कि अमूल की है कौन सी, वो कह रहा है अमूल की है, बाकी अभी वो लेके आ रहा है, कौन सी पता चल जाए कौन सी है जो भी है ठीक है, पैक्ड है यार, वैसे नहीं कुछ फेल नहीं रहा है, ठीक है, अपना इससे काम चला लेंगे। जाम लगा। अब ये ना उस तरफ की गाड़ियां आ रही है, कुछ देर बाद हमारी तरफ की भी चलेगी, किसी तरह निकल जाए। वैसे पुलिस वाले खड़े हैं तो निकाल देंगे, नहीं तो अदरवाइज एक दूसरे में फंसा के यहीं खड़े रहते हैं। यार ये बहुत भयंकर काम होता है पहाड़ों में, लेन है ना अपनी पकड़ के चलनी चाहिए, ऐसे ही बीच में नहीं घुसानी चाहिए। अगर ऐसे बीच में घुसाओगे तो फंस जाओगे। क्यों? परमानेंट फंस जाओगे, परमानेंट लंबा जाम लग जाएगा, जाम तगड़ा, तुम तो फंसोगे, दूसरे को और फंसाओगे। साथ 2-4 और ले जाओगे। बाकी यहाँ से मनाली अभी रह गया 1.5 घंटे का रास्ता रह गया, बट ये रास्ता थोड़ा टूटा पड़ा है, थोड़ा जाम भी मिलता है क्योंकि यहाँ पे काम भी काफी ज्यादा चल रहा है। और टनल, ये ओ टनल से थोड़ा सा पहले है, ओ टनल वैसे थोड़ा दूर ही है यहाँ से ना, 10-15 किलोमीटर होगा, 15 किलोमीटर। हाँ, तो ये टूटा फूटा रास्ता है। ओ टनल के बाद थोड़ा सा और आगे चलते तब भी टूटा फूटा मिलता है, फिर कुल्लू के बाद है ना रास्ता एकदम स्मूथ हो जाता है, मक्खन बढ़िया मस्त बना रखा है, वहां से कोई जाम नहीं कुछ नहीं, रोड एकदम मक्खन, मजा आ जाता है। इस रास्ते पे जोरों शोरों से काम चल रहा है, ऊपर जो ये ब्रिज सजा रहा है ना, इसका वेट है कब बनेगा, काफी लंबे टाइम से वेट है, मुझे लगता है कि 3-4 साल निकल जाएंगे, अपने जवानी की जो पीक टाइम है ना वो निकल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी नीचे रोड तो ये बना दिया है, नहीं तो पहले ये भी टूटा हुआ था बिल्कुल, अब सही है यहाँ से, चलो कम से कम ये तो सही है। और बाकी प्रभजोत अभी खराटे ले रहा है। और टनल आ चुकी है और यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि हम मनाली पहुंचने वाले हैं, और इसके बाद थोड़ा सा रास्ता खराब रह जाता है। बाकी टनल तो आपने देखे ही होगी, कई वीडियो में देखोगे, पहले भी आते रहते हैं, और वैसे भी बहुत ब्लॉगर्स और सबने दिखा रखा है। थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत लगती है मुझे, कुछ ना कुछ होना चाहिए। ड्राइव स्लो, पता नहीं गिली सी रहती है, गिली इसलिए करते हैं शायद कि यहाँ पे धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती थी, दिखाई ना दे, इसलिए थोड़ी गिल्ली कर देते होंगे, पानी घेर देते होंगे। अच्छे रास्ते फाइनली अच्छे रास्ते आ गए हैं। अब इससे आगे जो भी रहने वाला है वो अच्छा ही रहने वाला है मेरे हिसाब से, और अभी ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। आगे जाके कुल्लू में थोड़ा बहुत हो सकता है कि हम जो उसको बाईपास कर रहे हैं हल्का फुल्का ट्रैफिक हो, उसके बाद तो डबल रोड है, एकदम मक्खन जबरदस्त वाला बना रखा है, मजा आता है। और आगे हमें दिखाई देने भी लग गए हैं स्नो पीक माउंटेन, स्नो पीक नहीं तो पूरा ही माउंटेन स्नो का लग रहा है। आगे जाके घूम गए इधर लेफ्ट को, नहीं तो आपको दिखाते, बट इतना तो फिर भी नहीं दिखाया जाता, जूम ज्यादा नहीं है ना, काफी दूर है, बस दिखाई दे रहे हैं, अपनी आंखों से तो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे काम चल रहा है, जल्दी ही शायद यहाँ पे ऐसा हो जाए कि मनाली पहुंचना ना 2-3 घंटे का सफर कम लगे। स्नो वाले माउंटेन्स दिखने लग गए क्लियरली, अभी फोन में दिखने लगे, वैसे हमें तो दिखाई दे गए थे, कुल्लू से पहले ही दिखाई दे रहे थे, दूर से कहीं दूर है स्नो वाले माउंटेन, इनके पास जाना है, 1-2 दिन में जाना है। कब जाना है ये प्रभजोत बताने वाले हैं भाई, कब निकलना है वहाँ पे? भाई निकल लेंगे भाई, अब आज तो आराम करेंगे ना, आज आराम करेंगे, आए कुछ तूफानी तो करके जाएंगे। सही बात है। अभी थोड़ा सा ट्रैफिक है, दिन के टाइम का ये चक्कर होता है, अगर दिन रात के मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते तो बढ़िया रहता, अगर 1-2 घंटे पहले घर से निकलते तो कम से कम 2 घंटे बच जाते हमारे, 2-3 घंटे, और 1-2 घंटे हमारा पहले का हो जाता, तो मतलब 8-9 बजे तक हम आराम से यहाँ पे मनाली में लगा देते हैं। अभी ट्रैफिक देख रहे हो, चूहे की चाल चल रही है। ये क्या हो रखा है भाई, ये तो कांड हो गया, आगे सामने ठुग्गी। मैं इसलिए कहता हूँ आराम से चला कर प्रभजोत, तू मैं धीरे चलाता हूँ भाई, तू कह रहा है मेरे से चूहे की चाल चल रहा है। अभी मनाली की गलियों में आ चुके हैं, ट्रैफिक जाम आपको दिखाई दे रहा है, विंटर में आ रहे हैं, समर में तो यहाँ पूछो मत, जाम लगा रहता है जबरदस्त वाला। अभी थोड़ा थोड़ा हिल तो रहे हैं, और अभी चलते हैं अपने होटल में। ट्रैफिक जाम देख ही रहे हो, काफी देर से अटके हुए हैं, 10-15 मिनट हो गए इसी पे। ओल्ड मनाली वाले रोड पे थे, वहां से मोल रोड जहाँ खत्म होता है ना, वहां से आगे यहाँ तक आने में हमें 10-15 मिनट लगे, और यहाँ फंसे हुए हैं। और यहाँ से हमें हार्डली 300-400 मीटर जाना है, गाड़ी को छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं तो गाड़ी छोड़ के चले जाते, इतना परेशान हो गया है। क्योंकि पूरा दिन का ट्रैवल करने के बाद, पूरी रात ट्रैवल करने के बाद अब ऐसा मन कर रहा है कि जल्दी से पहुंच जाए होटल और वहां पे आराम करें। मनाली आए, वो भी विंटर में, और बर्फ ना मिले देखने के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो कुछ ये नज़ारा रहने वाला है। बाकी अपने रूम तक जाते हैं, फिर दिखाते हैं। सो ये कुछ अपने रूम के बाहर से नज़ारा है, बर्फ नज़र आ रही है, और 1-2 दिन में शायद पड़ भी जाए, पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। बाकी अभी थक चुके हैं, अंदर जाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, और फिर थोड़ी देर शायद सो जाएंगे, क्योंकि ना
कल रात को चले थे और कल रात से नींद गाड़ी में ली है। गाड़ी वाली नींद वो वाली नींद नहीं होती जो कि बेड पे बिस्तर पे आएगी जो नींद। सो वो नींद की हमें जरूरत है, 2-3 घंटे की हो बट हो ज़रूरी है। तो अभी देखते हैं फ्रेशन अप हो गए या नहाते हैं, जैसे भी रहेगा उसके बाद सो जाएंगे।